वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले जानते कि ये सीरीज किस चीज़ की है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से। तो हिस्ट्री की क्लास में आपका तीन पिलर इम्पोर्टेंट होते हैं। तीन पिलर जो है हर एक चीज में किसी भी फील्ड में चले, तीन पिलर इम्पोर्टेंट है उस सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए। सबसे पहला है बेसिक, फिर आता है आपका एक जो अच्छे लेवल की बुक्स है उससे स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करो, और बाद में आता है उसकी प्रैक्टिस करो। तो ये जो सेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है ये प्रैक्टिस के लिए स्पेशलिस्ट है। इसमें आपको हिस्ट्री की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और बेसिक के लिए हमारा एनसीईआरटी की 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट है। वहाँ से आप देख सकते हो। एक जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका नाम है महेश कुमार बर्णवाल, उसके फिलहाल में वो भी रनिंग में है। आप उसकी वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले आपको देखनी होगी एनसीईआरटी की बुक, वो वीडियो है, फिर स्टैंडर्ड की देखिएगा, उससे जो है आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और फिर जो है प्रैक्टिस सेशन पे मूव कर सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि साथ साथ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस सेशन को साथ साथ आप विजिट कर सकते हो। इससे फायदा क्या हुआ, आप एक साथ क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट हम 20 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा की सर्वाधिक हड़प्पा की हड़प्पा की सर्वाधिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समतावादी। यह यहाँ पर कैसी थी? समतावादी थी। ठीक है, हड़प्पा की सब सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। एक मिनट से बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग, देखो उच्च वर्ग जो है वो ऊंचे टीले पर रहने वाले लोग, और एक जो है वो निम्न वर्ग के मकान पाए गए। उच्च वर्ग में कैसे लोग रहते थे? अमीर, और निम्न वर्ग में आम लोग रहते थे। परंतु उनमें से कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर। परंतु उनमें कोई भेदभाव नहीं है। समाज के लोग को का विभाजन था, समाज में लोगों का विभाजन था, परंतु भेदभाव नहीं था। इस टाइम पे करते क्या थे? जो भी है हमारे कार्य के आधार पर हमारा जो है वो जाति को, जाति भी नहीं कह सकते, उनको बांटा गया था। कार्य के आधार पर उनका वर्ण या क्लासिफिकेशन किया गया था। जैसे जो लोग काम करते हैं उनके हिसाब से उनको नाम या रख दिया जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा में अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है? पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपति का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव के रूप में जाना जाता है। और गाय जो है, गाय की बात करें, गाय किस टाइम आई थी? आर्यों के टाइम में आई थी। घोड़े बैलों के लिए उन्हें जाना जाता था? बिल्कुल भी नहीं। गाय उनका पवित्र पशु था। ये तो किसके टाइम में आई थी? आर्यों के टाइम में आई थी। संस्कृत आम तौर पर स्थिर थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक घोतक थी? वाणिज्यिक और आर्थिक घोतक थी मोहरे। मोहरे, टेराकोटा की मोहरे आदि सभी क्या थी यहाँ पर? वाणिज्यिक घोतक थी। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक थी। घोतक क्या होता है? कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है घोतक क्या है। ठीक है, सिंधु में अब तक 2000 मोहरें प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। पीछे एक बात की थी कि मोहनजोदड़ो से क्या चीज मिली थी?
पशुपति शिव की मूर्ति। और पशुपति शिव की मूर्ति जो है वो किस भगवान से थी? भगवान शिव से। देखो जो भी चीज पढ़ते, जो पिछली जो चीज पढ़ी है उनसे कनेक्ट करते हुए चलना है। थोड़ी स्पीड इसमें हाई रहेगी क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। और आप अगर बेसिक से देखना चाहते हो, बिल्कुल स्लो से करवाई है, तो आप एनसीईआरटी की सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैंने बिल्कुल फ्री से करवाया है। और हाँ, एक और आपको बात बता दें कि हम 11वीं और 12वीं के लिए केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल बैच आयोजित किया है। सर स्पेशल कर्नाटका से आए हैं, वो आपके स्पेशली केमिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे। बहुत ही अच्छे सर है और केमिस्ट्री उनसे पढ़िएगा। अगर आपके कोई भी 11वीं 12वीं में आपका छोटा भाई बहन हो, उसे सजेशन दे सकते हैं हमारे इस चैनल को, आईटीएस क्लासेस को। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई मोहरों का निर्माण अधिकतर सैलखेड़ी से हुए। सैलखेड़ी ये क्या है? ये एक बनाने की, सैलखेड़ी जो है वो एक मुद्रा के तौर पर ढांचे की किस्म से कह सकते हैं। सुदृढ़ व्यवसाय का अंदाज निम्न से लगाया जा सकता है। तांबा जो है वो राजस्थान की खेतड़ी से आयात किया जाता था, जबकि टिन जो है वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पा में सबसे पहले खोजा गया शहर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला शहर मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम सिंधु की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और ये जो हड़प्पा खोजा गया, वो कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। और खोजा किसने? दयाराम साहनी ने खोजा। लेकर वर्तमान 2000 से ज्यादा स्थल पाए जा चुके हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है, तो वर्तमान में हड़प्पा हमारा है पाकिस्तान में, जिनमें से 7 महानगर की संख्या दी गई। अब ये महानगर क्या होते हैं? जो भी बड़ी बड़ी आकृतियां मिली, जैसे विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, या फिर और चीजें मिली, हड़प्पा की और चीजें मिली, सिंधु घाटी की मिली, तो उन्हें क्या कहा गया? 7 महानगर का नाम दिया गया। वे 7 महानगर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे? रावी नदी। मोहनजोदड़ो, राखलदास बैनर्जी ने। सिंधु नदी। दयाराम साहनी ने कब की थी खोज? 1921 में की थी। लोथल कहाँ पड़ता है? हमारा गुजरात में पड़ता है। और जो लोथल कहाँ पड़ता है गुजरात में, आगे और देखेंगे। ये हमारा है चहुदड़ो, एम जी मजरूमदार, सिंधु नदी, धोलावीरा, आर एच बीस्ट, कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ पर? हमारा राजस्थान में है। ए घोष, घर घर नदी, सरस्वती नदी को ही आज के टाइम में घर घर नदी कहा जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। भोगवा नदी। बनावली जो है वो आर एस बीस्ट। और बनावली कहाँ पड़ता है? हमारा फतेहाबाद में। बनावली है फतेहाबाद में। और प्राचीन संस्कृति भी है यहीं से मिली है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं हुई थी? हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं हुई थी शिखर रहित मंदिर, जबकि वहां से किले प्राप्त हुए। व्यवस्थित नालियां। व्यवस्थित नालियों का तो एक और जिक्र है। ग्रिड पद्धति से बने हुए मकान और जलाशय सभी पाए गए थे, परंतु शिखर रहित मंदिर यहाँ से नहीं पाए गए। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, मतलब शहरी सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगरों का 2 टीलों में विभाजन। 2 टीले कौन कौन से थे? एक तो उच्च टीला और एक निम्न टीला। पूर्व टीला दुर्ग और पश्चिम टीला दुर्गीकरण। जब निकासी की उत्तम व्यवस्था इसलिए इसमें की जाती थी क्योंकि यह एक बहुत ही बेहतरीन इसमें जलाशय का प्रबंध मिलता है।
लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्षर मिले हैं और ना ही इस टाइम पे मंदिर के साक्षर मिले हैं। फिर ये करते क्या थे, देखो, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इस और जो है वो आगे जाकर इंद्र देव की पूजा होने लगी। इंद्र का वर्णन भी किया गया, ऋग्वेद है जो आगे पढ़ेंगे, इंद्र का वर्णन किया गया, इनका जो ये आगे इनको पूजा जाता था, इंद्र वगैरह को। पवन को पूजा जाता था। आदित्य जो पूजा जाता था, जिसे कि क्या कहा जाता था, देवताओं की माता कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष में खोजा गया? 1921 खोजा गया था, 1921। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। यह दयाराम साहनी ने खोजा, बताया था मैंने, 1921 में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी की आज की हिंदू धर्म में प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किसकी पूजा से संबंधित था? प्रस्तर, वृक्ष व जानवर से पूछते थे। सिंधु घाटी आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष व जानवर से पूजा करते थे। इनके लोगों की पूजा करते थे। देखो, इसमें भी कुछ चीज पूछी जाएगी, जैसे बैल हो गया, ठीक है, या फिर सांड हो गया, ठीक है, या फिर पशुपति हो गया। ऐसे ऐसे जानवरों के उल्लेख मिले हैं, परंतु एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय पा जाए, तो गाय इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि गाय के यहाँ पर साक्षर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, कि सिंधु घाटी का वह एकमात्र स्थल जहाँ कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है, लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल है गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है? कृत्रिम गोदीवाड़ा। कालीबंगा है राजस्थान। मोहनजोदड़ो फिलहाल में पड़ता है पाकिस्तान में, और हड़प्पा भी है पाकिस्तान में। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो आधुनिक गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1555 से लेकर 1962 के मध्य एस आर राव के दिशा निर्देशों में वहां खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष है आभूषण, शंख, ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा, जिसमें आर एस राव जहाजों का गोदीवाड़ा। यह विश्व का एक प्राचीनतम प्रांत गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। वो मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। एक चीज पूछेगी, अफगानिस्तान से किस किस धातु का व्यापार होता था? टिन का। और तांबे का व्यापार कहाँ से होता था? राजस्थान से। लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, मतलब नहीं पाया गया। भैंस बिल्कुल पाई गई, गाय गाय नहीं पाई गई, भेड़ भी पाया गया, सूअर भी पाया गया। गाय को छोड़कर और सभी जो है वो पाए गए। गायों की बात करें तो गाय किसके टाइम में आई? आर्यों के टाइम में। सिंधु सभ्यता के निवास का संबंध गाय से नहीं था। गाय आर्यों का एक प्रमुख पशु था, जो कि आर्थिक जीवन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किले का था? वो था चहुदड़ो। चहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। मोहनजोदड़ो जहां पर है, देखो मोहनजोदड़ो ये इंडिया की सीमा होगी, यहाँ से क्या मोहनजोदड़ो, ठीक है, 130 किलोमीटर दूर है। इसका स्थान की खोज 1934 में ए जी मजरूमदार ने की थी। 1935 में मौके द्वारा खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटों के थे और वृत्ताकार थे। मोहरे मिलने से ज्ञात होता है कि यहाँ पर औद्योगिक केंद्र भी रहा होगा, परंतु यह किलेबंदी के साक्षर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। यहाँ की क्या विशेषता थी?
व्यवस्थित शहरी जीवन, व्यवस्थित शहरी जीवन और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा बिल्कुल भी नहीं, देहाती खेती बिल्कुल भी नहीं, जाति आधारित खेती बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम पर तो जाति का नामो निशान ही नहीं था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के टीलों में समकोण पर काटती सड़कें, नगरों का दो टीलों में विभाजन होना, पूर्व टीला दुर्ग एवं पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था थी के लिए जानी जाती थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित और कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान प्राय बने होते थे पक्की ईंटों के। सिंधु सभ्यता के लोगों के मकान प्राय पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें बताया था अभी, नगर का दो टीलों में विभाजन, कौन से दो टीले, दुर्ग टीला और दुर्गीकरण टीला, पश्चिमी टीला को दुर्गीकरण और पूर्वी टीला को दुर्ग कहा गया। दो टीलों में विभाजन, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। देखो, एक प्रॉपर नाली, ढकी हुई नाली यहाँ पर थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता का मकान प्राय मोटी दीवारों के बने होते थे, जिसमें गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहली धातु थी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। भारत में नवपाषाण काल के सिंधु सभ्यता में ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे। वे सभ्यता टिन व तांबे को मिलाकर बनाए जाते थे। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। लोहे की खोज कहाँ पर हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियां मिली है, अतः मात्र देवी की पूजा सिंधु सभ्यता की ही एक देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कि हड़प्पा की मिली एक मूर्ति की गर्भ में पौधा निकलता दिखाया गया है, अतः ये भूमि को उर्वरकता की देवी से जोड़ते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यह क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ प्राप्त हुए भवन अवशेष जैसे समकोण पर काटती, कितनी बार पढ़ गया ये चीज था, समकोण पर काटती सड़कें, पक्की ईंटों से बने मकान, विलासिता की और वस्तुएं तथा सभ्यता में नगरीयकरण के प्रमाण। इस सभ्यता में नगरीयकरण का आधार विकसित व्यवसाय, कृषि पर आधारित जल निकासी की प्रभाव व्यवस्था थी। और एक और पढ़ा था, मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की मूर्ति थी। ऊपर चलते हैं 16वां। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अनानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनानागार है। मोहनजोदड़ो सिंध में
अम्म, लरकाना प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखल दास बैनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त इमारतें में अनानागार एक बड़ा भवन है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं महाविद्यालय, पुजारी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा टीले में विश्व सर्वप्रथम खोजकर्ता 1826 में चार्ल्स मैनसेपन ने की थी। वर्ष 1922 में हड़प्पा की खोज करने वाले पहले दयाराम साहनी हैं। इसको 19 को या फिर 21 या फिर 22 को, ये ठीक है, 21 में ज्यादातर पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता पर सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या पर है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के घर्घर नदी किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। बिल्कुल है। इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा की गई थी। ए घोष ने किसकी खोज की थी? कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की? ए घोष ने की। कि यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धियां जुते हुए खेत, कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत। यहाँ से निवास, हवन कुंड, अग्निकुंड के भी साक्षर मिले हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रिम थे? हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रिम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता विकास व्यापार का एक आधार कृषि अधिवेशन था। ये व्यापार जो है वो हमें पता, अफगानिस्तान और आगे मेसोपोटामिया, इनसे भी बहुत से व्यापार करते थे, उपजाते थे। ये फसलें चावल, गेहूं, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा निवासी के जीवन में व्यापार में बहुत सी, कोई, एक सेकंड, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था? ये था 20वां, 21वां आना चाहिए फिर। ठीक है, चलो ठीक है। निवास में व्यापार का बहुत अधिक महत्व था। संभवतः स्थान है कि अफगानिस्तान से जल मार्ग से मेसोपोटामिया से दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरें एवं मेलुहा, मेलुहा शब्द सैंधोवै क्षेत्रों का नाम था। अंकित है इनमें विकास के व्यापार के नाम पर टेराकोटा से बनी हुई मिट्टी की बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार क्या मिला है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया। इसके चारों ओर सीढ़ी उतरने के लिए है तथा कमरे मिले हैं जो संभवतः महाविद्यालय के समान है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष अवसरों पर किया जाता था। इस स्नानागार को कब खोला जाता था? विशेष अवसरों पर खोला जाता था। अतः महोदय ने इसके तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक नमूना कहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नृत्य कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? पाकिस्तान। पर देगा नहीं, पता है।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से लड़काना जिले सिंधु में मिली है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अतः पाकिस्तान से उस पर अपना हक बताते हुए भारत में उसे वापस करने के लिए कहा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि कृषि अधिवेशन था। यही कृषि अधिवेशन इनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिवेशन और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार में यह संभव नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ चला गया। नगर तो एक किस्म से था ही। सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ दो नदियों की दो नदियों की बीच है। यह ईरान की दर्जल व फरात नदी के बीच में है। ये सभ्यता इस प्रकार है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता व माया सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगा राजस्थान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उपरोक्त स्थलों में से हड़प्पा पाकिस्तान के मानटोरी जिले में रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में की थी। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति आदि शिव की पूजा करते थे। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की भी सैंधे निवासी पूजा करते थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने मिलेगा। स्पेशल एचएसएससी में आऊंगा, अब की बार सीईटी में क्वेश्चन आएगा। ये आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा से मिला है पुजारी की मूर्ति। कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के निशान। लोथल से क्या है? बंदरगाह। दोबारा पढ़ते हैं एक बार इसे। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, आंख बंद करके बोल लो, देखो, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्षर, हड़प्पा पुजारी की मूर्ति, लोथल बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह। लोथल है कहाँ पर? गुजरात में, पता ही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, ग्रिड पद्धति की एक ये थी, ग्रिड पद्धति थी लगभग। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। इसकी सभी सड़कें चपटी व सीधी थी, लेकिन इनके दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती सड़कें व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकास प्रणाली है। इन सभ्यता की ओर विशिष्ट रूप से प्रदान करती है। विशिष्टता एक प्रदान करती है, ठीक है, सेंस समझ जाओ बस। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष। हड़प्पा के अवशेष पाए गए रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए सिंधु नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता एक विस्तृत भू त्रिभुजाकार, देखो ये त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार के बारे में बता दूं कैसे कैसे थी। एक तो ब्रुज होम था, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दायमाबाद